हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरआरएम एग्जाम इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने एक वर्णमाला में स्वर दिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। वहां से बहुत ही सार मैंने छोटे से वीडियो में पूरा देने का प्रयास किया है। आज का टॉपिक जो मेरा बचा है वर्णभेद में दो, एक स्वर मैंने दे दिया है, एक व्यंजन जो मुझे आज टॉपिक देना है। तो आ जाइएगा, इस व्यंजन को क्या कहा जाता है तो आप जानते होंगे। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक व्यंजन वो कहा जाता है जब खाना या फूड्स के जब काइंड्स आते हैं, टाइप्स या प्रकार आते हैं तो उसे व्यंजन, जिसे कहते हो बारहो व्यंजन। और एक व्यंजन होता है जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। दो प्रकार से वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन होता है। स्वर उन्हें कहा जाता है जो स्वतंत्र होते हैं, जिसमें किसी की मदद या सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, प्रधान होते हैं। बट व्यंजन ऐसी चीज होती है, व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। यानी बातें की जाए स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड या बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों की कुल संख्या अगर देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने होते हैं? 52 होते हैं, 52 होते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अकॉर्डिंग 52, जबकि कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग कितने? 44 होते हैं। और इन 52 में से बातें की जाए तो 39 क्या माने जाते हैं मित्रों? व्यंजन माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? व्यंजन माना जाता है। जबकि व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है, इसे 5 आधारों पर बांटा गया है। पहले की बात की जाए तो आप जानते होंगे जिसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तीसरा जो गाइस आता है उसे कहते हैं ऊष्म, या इसी को कहते हैं संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। और जो चौथा आता है इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये मूल व्यंजन में नहीं आते हैं। और एक होता है जिसे कहते हो द्विगुण, या इसी को कहते हो उत्क्षिप्त, या इसी को कहते हो ताड़नजात। ये भी मूल व्यंजन में नहीं आते हैं। जब वही डाढ़ा के नीचे बिंदी लग जाता है तो द्विगुण हो जाता है। अगर पूछा जाए इन 39 में 25 किसकी संख्या होगी? स्पर्श व्यंजनों की। 4 की बात की जाए तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, जबकि उसमें संघर्षी भी कितने? 4। और संयुक्त संख्या भी 4 होते हैं। और द्विगुण कितना? नाम से ही क्लियर हो गया, 2। द्विगुण कितने होते हैं? 2 होते हैं। खूब अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो शुरू से अंत तक देखिएगा। और मैं नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब करिए, बट आपको वीडियो जब सही लगेगा, जब आप जान जाएंगे कि कंटेंट अच्छा है, तो आप सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर ठोक दीजिएगा गाइज। खूब अच्छे से आप इसे लाइक, सब्सक्राइब करिए और कमेंट और शेयर जरूर करिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत ही दमदार, बहुत ही सुपर वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होते कहाँ से कहाँ तक है तो आप जानते होंगे गाइज। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और आता है पा वर्ग। प्रत्येक में 25-25, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा और मा। ये जो मैंने बताया ना, ये 25 क्या होता है? स्पर्श। स्पर्श के बारे में समझ लेंगे। स्पर्श मतलब टच होता है, छूता होता है, जिसे जिन व्यंजनों को बोलते या उच्चारण करते समय कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी का वर्ग कंठ, चा वर्ग ताल होता है, टा वर्ग मूर्धा होता है, ता वर्ग दंत होता है और पा वर्ग ओष्ठ होता है। पांचों को छूते स्पर्श करते हुए निकले उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसे कहते हो या, रा, ला और वा होता है। इनको 3 कैटेगरी में जिसे कहा जाता है अर्धस्वर, एक होता है इसी में जिसे कहते हो लुंठित, या इसी को कहते हैं आप प्राकंपित ध्वनि कहा जाता है।
इसमें आपके या और वा आता है, इसमें आपके रा आता है। जो तीसरा होता है गाइस, जिसे कहते हैं पार्श्विक,